तो भाई हाय ऑल ने गुड मॉर्निंग। तो आज हम करेंगे साइकिल का रिव्यू, जो कि है मेरी मोटोरेड टी-रेक्स प्लस मॉडल है इसका। और ये देखो मैंने करवाया है जुगाड़ अपने बच्चे को बैठने के लिए और सामान भी कुछ वगैरह ले जाना रखने के लिए। तो भाई अभी स्टार्ट करके देखते हैं। 10,000 किलोमीटर भाई मैंने चला लिए इसको, साइकिल को। तो अभी देख सकते हो आप, ये देखो पूरी की पूरी 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हुआ है साइकिल का। और ये देखो अभी मैं इसका पूरा रिव्यू करता हूँ कि 10,000 किलोमीटर चल के साइकिल में क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या है। तो ये देखो एक टायर ये पुराना है आगे वाला, और पीछे वाला देखो मैंने अभी 1 महीने पहले ही नया डलवाया है, क्योंकि टायर पूरा घिस गया था और 2-3 पंचर भी हो गए थे उसमें। बाकी ऑल ओवर मैं आपको बताऊँ तो सर्विसिंग के लिए सिर्फ ऑयलिंग किया है और बस, और कुछ नहीं। सर्विसिंग अभी कुछ नहीं हुआ है, ऑयलिंग किया है सिर्फ बस। और सबको इसकी बैटरी के बारे में ही जानना होता है। तो बैटरी अराउंड मैं बोल रहा हूँ कि अभी पहले स्टार्टिंग में जब ली थी मैंने, तब ये विथ पेडल असिस्ट ये मुझे दे रही थी अपना कुछ 45 किलोमीटर्स। अभी दे रही है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर कम दे रही है। 2 साल हो गए हैं तो ये 10,000 किलोमीटर चल रहा है, तो बैटरी इतना तो लेगी ही, क्योंकि वो चेंज करनी रहती है। तो अभी देखो ये 10,000 किलोमीटर हमने पूरा का पूरा कंप्लीट किया है। और फीचर्स की बात करूँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मानसून में भी मैंने चला के देखी, लेकिन मानसून में कम चला था वो। और बाकी ऑल ओवर मैं बोलूँ तो ये पैसा वसूल साइकिल है, क्योंकि अगर हम बात करें इसकी सीट, देखो सीट की क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन ऑलमोस्ट 2 साल हो गए तो ये तो होना ही है साइकिल में, ये वेरेंटेज तो है ही। बाकी मोटर की बात करूँ, हब मोटर तो ये बेस्ट है, सबसे बढ़िया है। और डिस्क ब्रेक भी अभी मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, सेम टू सेम वही चल रही है, ब्रेक्स अच्छी चल रही है। लेकिन अभी 3 साल के बाद या 2.5 साल के बाद डिस्क ब्रेक चेंज करनी पड़ती है। और गियर की बात करूँ तो गियर भी अच्छे चल रहे हैं, सेम टू सेम गियर भी ऐसे ही चल रहे हैं। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 में ही चलाता हूँ। और बात करिए हॉर्न की, तो हॉर्न भी देखो सेम, और लाइट्स भी वगैरह सब चालू है। तो भी देख लो लाइट वगैरह सब कुछ चालू ही है। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, 10,000 किलोमीटर भी चला लिए, तो इससे ज़्यादा तो और क्या कह सकते हैं। अभी ये मैंने जुगाड़ करके लगवाया है, देखो बच्चे के लिए, यहाँ से ऐसे करके वेल्डिंग करके फैब्रिकेशन वाले के पास से। और बैक लाइट दी थी, लेकिन बैक लाइट में क्या सेल की झंझट ज़्यादा थी, सेल ज़्यादा ही चल रहे थे उसमें, तो वो निकाल दिए। और बैटरी कंपनी की अभी चल रही है मोटोरेड, ऑलमोस्ट अभी 1 चार्ज पे पेडल असिस्ट 40 किलोमीटर आराम से चल जाती है। और अगर सिर्फ लीवर पे चलाओ, सिर्फ एक्सेलेटर पे चलाए, तो 30 किलोमीटर आराम से दे सकती है अभी। और गियर भी अच्छे चल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट मेरी साइकिल का रिव्यू जो है वो ऐसा कह रहा है कि बेस्ट साइकिल है, अगर आप भी लेना चाहते हो तो मोटोरेड कंपनी की। और बात करिए डिस्क ब्रेक की, तो ब्रेक मुझे काफ़ी अच्छे लगे इसके, क्योंकि जैसे कुछ साइकिल होती है तो ब्रेक घिस जाते हैं उसके जो होते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे ब्रेक्स दिए हुए मजबूत, ताकि घिसे कम घिस रहे हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं। और जंपर भी चल रहे हैं, देखो आप निशान देख सकते हो। इसके जंपर भी काफ़ी चल रहे हैं, ये देखो यहाँ तक उसके जंपर भी काफ़ी चल। ऑयलिंग वगैरह की थी मैंने एक बार, अभी और ऑयलिंग करनी पड़ती है। तो ऑयलिंग से ही क्या होता है कि मेंटेन होता है साइकिल का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो। और एक टायर बदलाया था, तो रिपेयरिंग में एक आपको है कि कंपनी के थ्रू कोई है तो उससे करवाना है, लेकिन देखो अलाइन नहीं हो रहा है टायर मेरा। तो बस दिक्कत सिर्फ यही है कि कंपनी में फिटिंग कराना है, मुझे बाहर फिट करना पड़ा था। अब मैं जा रहा हूँ कंपनी में अच्छी तरह से फिटिंग करने के लिए। तो एक बस यही नेगेटिव पॉइंट है कंपनी, ये कोई आपको कोई आपके बाजू वाला दुकान वाला कोई है तो वो खोल के नहीं दे सकता, क्योंकि ये प्रीमियम साइकिल है, तो इसकी मोटर वगैरह गियर वगैरह सेट करके फिर इसको लगाना पड़ता है। तो इस तरह से एक इसका नेगेटिव पॉइंट यही है बस, कि कोई रिपेयर करने के लिए पिछला टायर जो है उसके लिए खास, अगला टायर तो आसानी से निकल रहा है, वो तो आप आसानी से ले जा सकते हो निकाल के, लेकिन जो पिछला टायर है उसको निकालने में दिक्कतें हो रही है। तो बस कंपनी वालों को यही सॉल्यूशन के लिए कुछ करना पड़ेगा, या कंपनी के पास जाना पड़ेगा। अगर आप छोटे सिटी से हो तो
आपको किसी न किसी को जुगाड़ करके कुछ करना पड़ेगा। और बड़े सिटी में है तो इसका सर्विस सेंटर है, जैसे कि राजकोट से बिलोंग करता हूँ, तो राजकोट में भी है इसका सर्विस सेंटर। तो अभी मैं वहाँ पे जाऊँगा और सर्विस कराऊँगा। तो बाकी ऑल ओवर अगर रेट के हिसाब से मैं दूँ तो 5 में से 4.5, क्योंकि पेट्रोल की काफ़ी बचत कर रही है मेरी हर रोज़ 40 किलोमीटर की आराम से 45 या 40 किलोमीटर की साइकिलिंग होती है। तो आराम से ऑलमोस्ट काफ़ी सारे रुपये बच जाते हैं पेट्रोल के। और साइकिल है तो बेस्ट है कि हेल्थ भी अच्छी रहती है। पेडल असिस्टेंट मैं ज़्यादा चलाता हूँ, इससे क्या होता है कि जोर भी कम लगाना पड़ता है और आराम से आप जा सकते हैं। तो टायर की भी कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं है, इसके टायर भी सस्ते वाले मिल सकते हैं, आराम से आपको 1500 में आराम से मिल जाएगा साइकिल के टायर, अच्छे से अच्छे साइकिल्स के टायर। बाकी 600-700 में 500 में भी मिल जाते हैं। ये मैंने 500 वाला लिया है, देखो मेट्रो करके कोई लोकल कंपनी है उनका, ये मैंने चालू लिया है, लेकिन फिर भी अच्छा चल रहा है, कोई बात नहीं। टायर में क्या है, 1-2 साल चले बेस्ट है। बाकी ब्रेक जैसे लगा रहे वैसे टायर घिसते ही रहेंगे। तो बाकी ऑल ओवर में इसकी मोटर और इसका मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ऐसा मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम देखने को मिलता है। और अभी जो स्टार्टिंग में इसकी जो प्राइस थी वो 34 या 35,000 थी, मैंने EMI पर ली थी। अभी इसकी प्राइस है 38-39,000 अराउंड फ्लिपकार्ट पे। तो भाई काफ़ी साइकिल सक्सेस गई हुई है इमोटरेट की। ऑलमोस्ट दूसरी कंपनी का पता नहीं, लेकिन इसे T-Rex प्लस जो मॉडल है इसका, ये बेस्ट है मेरे लिए। और काफ़ी इसके सीट भी ऊंची कर सकते हो आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग। और बाकी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि लेना चाहते हो तो यही लो, 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। और बस यही है साइकिल पूरा। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। तो बस जय हिंद।